गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसे कि आप लोग का कक्षा 8 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो गया है, इसलिए इस चैनल पे अब मैं VBI क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट का अपलोड कर दूंगा। आप सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस में से आपका 10 MCQ आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। ये क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आने वाला है, 2 नंबर, ठीक है। कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी अच्छी से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपका याद हो जाएगा। एक कोशिका जीव कौन सा है? तो अमीबा जो है आपका एक कोशिका जीव है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो इनमें से सभी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनमें सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। और एक चीज़ आप लोग को हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम में अगर इनमें सभी किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा तो उसी में आप टिक कीजिएगा, उसका 99.9% चांस एकदम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 2026 का एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन सेम। कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें सभी किया जाता है, नमक, खाद, तेल, चीनी सबका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो राइजोबियम उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टोटल में आपको 250 यानी कि 250 क्वेश्चंस कराऊंगा। आप सभी कोई सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इसी से आपका 50 क्वेश्चंस MCQ एग्ज़ाम में विज्ञान का पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है, 9 देख लेते हैं, 9 नहीं देखे थे। भिंडी के पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हो सके तो आ सकता है एग्ज़ाम में, आएगा कि आ ही जाएगा। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो आसुत जल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो इनमें सभी है। 13 में पूछा है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो निषेचन। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वायु निषेचन किस में होता है? इनमें सभी में होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में होता है, मेढक में होता है। एग्जाम में आपका पूछेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेढक में कौन सा निषेचन होता है? तो याद रखिएगा, मेढक में वायु निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दाब बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपरीत बल है? तो पेशीय बल हो गया। 19 में आपका सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो दोनों उत्पन्न करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है इनमें सभी? दहनशील पदार्थ, ज्वलनताप, ऑक्सीजन, सभी। अगर सभी नहीं रहता तो आपका ऑक्सीजन हो जाता है इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो किस अवस्था में आता है ना? किशोरावस्था में आता है, जो कि अभी आप लोग का एक चल रहा है सारे बच्चों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कौन सा हार्मोन आपका एड्रेनलिन हार्मोन उत्तरदायित्व है,
जिसके कारण आप लोग को जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या पूछा है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो पिता है उत्तरदायी, ठीक है। लड़का और लड़की होगी, इसका कौन ही तय करता है, पिता करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण आपका जितना डिग्री बनेगा सेम टू सेम परावर्तन कोण भी बनेगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूछा है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ये भी क्वेश्चन 2026 में आ सकता है, ठीक है। 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होती है। तो 24% से कम होना चाहिए। 30 में पूछा है, किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी के अंदर जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है, मिट्टी को मुलायम करता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। 32 में पूछा है आपका, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। 33 में पूछा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है। घर्षण हमेशा आरोपित बल पर विरोध करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, घर्षण निर्भर करता है। तो दोनों पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन सा है। तो सतह रुखड़ा कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। तो नायलॉन जो है आपका संश्लेषित रेशा है। 38 पूछा है, निम्न में कौन 4R नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। 39 आपको पूछा है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। नायलॉन जो है वो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, हर्ज होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, इसलिए सारे बच्चे कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड के पढ़ रहे हैं वो अच्छा चीज़ जो क्वेश्चन में भी आई बताया हो उसको एकदम अच्छी तरह कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। 41 में पूछा है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो आवर्तकाल कहते हैं। 42 में पूछा है, ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि जो होता है ठोस द्रव गैस तीनों में संचारित हो सकती है। 43 पूछा है आपका, किस आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो भूसंपरण बोलते हैं उसको। 44 भी आपका एग्जाम में पूछता है बहुत बार, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आपका 46 है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। तो एरोसोल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 21%। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। तो वन रोपण है। काला सोना किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कपड़ा। तो ठीक है, चैनल पे बने रहें और मैं 200 VVI क्वेश्चन अपलोड करूँगा। इसी 250 क्वेश्चंस में ही आपका फाइनल एग्ज़ाम 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 फरवरी को, सारा क्वेश्चंस इसी से रहने वाला है। चैनल पे बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 था, विज्ञान का पार्ट 2।